अब आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। प्रीवियस हमने पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया। पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में क्या कहा गया है। पार्ट नंबर 7 में अगर देखें तो आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3 और एक वर्टेक्स पॉइंट दी है। आपने डायरेक्ट्रिक्स से देखना है कि आपका फोकस किस पे होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। क्यों, आपको कैसे पता लगेगा कि हमने ये स्टार्ट में बात की है, हर लेक्चर में तकरीबन बात की है कि शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ऐसे रिलेशन है कि अगर फोकस है वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। अगर डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो फोकस आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3। अगर y इज इक्वल टू -3 होता तो हमने सोच समझना था कि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट कहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अगर y की वैल्यू -3 होती। अब यहाँ पे इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या दी है, पॉजिटिव y दी है, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन यहाँ पे है, समझ लें। ठीक है, तो फोकस आपका किधर होगा, फिर नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। तो फोकस इज ऑन नेगेटिव y एक्सिस एंड पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड। ये कैसे पता लगा, आपको पता है कि पैराबोला की ओपनिंग उस साइड को करनी है, पैराबोला की ओपनिंग के अंदर होता है आपका फोकस पॉइंट, तो ये f पॉइंट इधर आ रहा है। ठीक है जी, ये एफ पॉइंट हो गया और पैराबोला की ओपनिंग के अंदर आ रहा है, तो इससे पता हमें लग रहा है कि पैराबोला हमारा किधर ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग हो रही है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एच के, आपको प्रीवियस पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई ना करे, वर्टेक्स आपका चेंज हो, इस केस में वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं लाई करा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं है, तो जब आपका वर्टेक्स चेंज हो तो आप एक्स में से एच माइनस कर दें, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो के है ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई में से के माइनस कर दें। ठीक हो गया, और एच में से क्या, एक्स में से क्या माइनस करें, एच माइनस करें। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a वाई माइनस के। ये कैसे हुई, क्योंकि हमें पता चल गया कि पैराबोला की ओपनिंग किस साइड को, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड पैराबोला जब ओपनिंग होती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, इसका मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस पे ओपनिंग होती है, तो जनरल पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है -4a वाई। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे होता है फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पैराबोला की ओपनिंग नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है इधर नेगेटिव वाई लिखा है, -4a वाई। तो ये जनरल इक्वेशन तब आपने यूज करनी है, जैसे कि मैं प्रीवियस पार्ट्स में भी बता चुका हूँ आपको, ये जनरल इक्वेशन तब आपने यूज करनी है जब आपका वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन पे होगा। अब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो एक्स में से एच माइनस करते हैं, ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, और वाई में से के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें। और यहाँ पे हिंट दे दिया हमने कि यहाँ पे जो एज के यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 दिए हैं, तो एज की जगह भी 2 चला गया और वाई की जगह भी 2 चला गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसमें ए मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे ए मिसिंग है। ए कैसे निकालना है, ए इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू डायरेक्ट्रिक्स। पीछे हमने क्या किया था, ए निकाला था, फोकस से लेकर वर्टेक्स का डिस्टेंस फाइंड किया था, यानी एक फोकस पॉइंट, लेट्स सपोज यहाँ पे फोकस पॉइंट है और ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये एफ पॉइंट फोकस है और ये ए पॉइंट वर्टेक्स है। तो ए और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी ए से जाहिर करते हैं, और इस केस में क्या है, एक फोकस पॉइंट है और एक डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट है। तो फोकस से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी ए से ही जाहिर करते हैं, ये याद रखिएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स ये लगेगा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। तो इसमें एक हो गया वर्टेक्स पॉइंट और एक हो गया लाइन हो गई, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस बनेगा। सॉरी मैं मिस्टेक करके यहाँ पे फोकस हम बोल गए हैं, तो फोकस पॉइंट नहीं हमें दिया गया, यहाँ पे वर्टेक्स दिया गया है। अगर हम इस पे वर्टेक्स शो करना चाहें इस केस में, तो हमारा वर्टेक्स पॉइंट किधर होगा, जहां पे पैराबोला की कर्व टच कर रही है। ठीक है, ये एज पे होगा पैराबोला की कर्व के, तो ये ए वर्टेक्स पॉइंट है। ठीक है, तो ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस भी ए ही कहलाता है, कैपिटल ए, वर्टेक्स से लेकर फोकस का डिस्टेंस भी ए कहलाता है, कांस्टेंट ए, और ए वर्टेक्स से लेकर जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है उस तक का डिस्टेंस भी ए ही कहलाता है। तो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे, एक पॉइंट है और एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, ये हमने 4th चैप्टर में फार्मूला पढ़ा था, एक्सरसाइज 4.3 में, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब लाइन कौन सी है, डायरेक्टर्स लाइन है। डायरेक्टर्स लाइन क्या दी है, y इज इक्वल टू 3। आप क्या करें, 3 को इधर उठा के लाएं तो -3 कर दें, और y का कोफिशिएंट देखें तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और x है नहीं है तो 0 इंटू एक्स ले लें, यानी जो टर्म मिसिंग है उसको 0 इंटू एक्स ले लें। अगर y टर्म मिसिंग होती तो 0 इंटू वाई ले लेते आप यहाँ पे। अब यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, और जो y के साथ कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और ये कांस्टेंट c की वैल्यू है।
और x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, हम वर्टेक्स पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो x1 y1 क्या है 2 2 आपका। अब इस जनरल फार्मूला में a x1 b1 बी वाई वन सी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये सारी जगह पे वैल्यूज पुट कर दी, ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से आ गई हैं, एक्स वन वाई वन की वैल्यू वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से आ गई हैं, तो हमारे पास ये डिस्टेंस का फार्मूला कुछ यूं बन गया है। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर आएगा 2 - 3, ठीक है, अंडर रूट वन, नीचे वन का अंडर रूट, वन का अंडर रूट ले वन नहीं आता है, ऊपर -1 का मोड है। आपको पता है मोड तभी यूज करते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मोड यूज किया है। तो मोड की वजह से ये जो -1 है ये प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1, ए की इस 1 वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो -4 × 1 हो जाएगा, इसको -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। यहाँ तक भी इक्वेशन सही है, अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो फिर भी ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 हो चुका है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और समझ लें कि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है। ये जितने भी मैंने शॉर्ट्स करवाए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स बना के, वीडियोस के पार्ट्स बना के, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, डायरेक्टर्स लाइन दी गई है और एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दी गई है, 8 के इक्वल पैराबोला यहाँ पे बता दिया कि डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ पे बारी बारी लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, डायरेक्टर्स की लाइन दी है y = 1 और साथ बता दिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम = 4a। ये जनरल फार्मूला होता है, ये याद रखिए कि एमसीक्यू पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू, आपने याद रखना है 4a है, वैसे तो उसकी वैल्यू 8 दी है, तो जनरल इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जनरली किसके इक्वल होती है, 4a के। ये किसके इक्वल दी है, 8 के, तो 4a को 8 के इक्वल रख रहे हैं, तो a की वैल्यू निकल आएगी 2 आपके पास। और आपको बता दिए पैराबोला किधर हो रहा है जी, डाउनवर्ड ओपनिंग हो रही है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड ओपनिंग कुछ ऐसे होगी, अगर इसकी बनाए तो डाउनवर्ड ओपनिंग जनरली हमारे पास ये ऐसी होगी। ये आपने बनानी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसकी ओपनिंग होगी। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स पॉइंट लिया है, कंसिडर किया है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एच रखे, जनरली एच ही है जो कि अननोन है, और के हमें पता है -1 है। ये कैसे हमें पता चला, हम इसको शो करते हैं ऐसे। ये वैसे डायग्राम मैंने बनाई है, मैं आपको मैनुअली बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। आपके पास एक सबसे पहले डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स उसने क्या दिया, y = 1, मान लें कि पॉजिटिव y है, पॉजिटिव y की बात हुई है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे y = 1, यहाँ पे मान लें कि y की वैल्यू 1 है, तो ये आपकी यहाँ पे डायरेक्टर्स लाइन शो कर दें कि यहाँ पे y आपका 1 के इक्वल है। ओके, इसके बाद उसने कहा है, उसके बाद उसने बताया आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए। लेटस रेक्टम की लेंथ की वजह से आपके पास a की वैल्यू निकल आई है जो कि 2 के इक्वल है। आपको पता लग गया कि a की वैल्यू 2 है। मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, फोकस पॉइंट होता है, फिर आता है आगे वर्टेक्स पॉइंट किसी भी पैराबोला में, फिर आती है उसमें डायरेक्टर्स लाइन, ठीक है। फोकस से ए पॉइंट वर्टेक्स तक का डिस्टेंस भी ए होता है और ए पॉइंट से डायरेक्टर्स लाइन तक का डिस्टेंस भी ए ही होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्टेक्स पॉइंट लोकेट करते हैं, फोकस तो नहीं होगा, वर्टेक्स पॉइंट लोकेट करते हैं। वो कैसे, हम डायरेक्टर्स लाइन से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू आई है 2, तो हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मान लेते हैं, जितने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेके जो अगला पॉइंट आएगा वो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा। वो कैसे, ए लाइन से ना 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे होगी 0, ठीक है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के नीचे चला गया तो यहाँ पे वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट की -1। तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स से लाइन से लेकर यहाँ तक -1 तक a की वैल्यू 2 आती है, तो a की वैल्यू 2 है, तो हमने 2 पॉइंट्स तक का डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे ले लिए, ठीक है। तो हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो इस जगह पे होगा। अब वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसको देखते हुए, इस लाइन को देखते हुए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता लगी है -1 है। ये वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 है, ये हमें देखते हुए पता लगी है। बट यहाँ पे हमें इसका x कोऑर्डिनेट इधर से नहीं पता लग रहा, x कोऑर्डिनेट हमें अननोन है, तो x की जगह h यूज करें, क्योंकि वर्टेक्स के जनरल कोऑर्डिनेट h k होते हैं, बट इसका जो y कोऑर्डिनेट k है उसकी वैल्यू हमें y एक्सिस से देखते हुए, नेगेटिव y एक्सिस से वो हमें पता लग रही है वो -1 है, तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं वो h और k आ रहे हैं। ये आपको शायद शो ना हो रहा है, वो सही कर्सर से नहीं लिखा नहीं गया, तो वर्टेक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एच और -1 है। इस तरह हमने
इसको कंसिडर किए। कई स्टूडेंट्स ने ये रट्टा लगाया होता है, मैंने कोशिश तो की है कि मैं आपको इन डिटेल ये समझा सकूँ ये कैसे की है। ये बेसिकली हमने डायरेक्ट्रिक्स लाइन शो कर देनी है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन से आगे ए का जो डिस्टेंस है, यानी डायरेक्ट्रिक्स से लेकर जो वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए की वैल्यू को इक्वल होता है। अब ए की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है 2, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन से 2 पॉइंट्स का ना जो डिस्टेंस लें, यहाँ से 1 है, पॉजिटिव 1 है यहाँ पे y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, ठीक है, और इधर आते हुए यहाँ पे हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, इधर से लेकर इधर तक एक पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 0 तक, और 0 से आगे लेकर -1 तक 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हो गया। तो इसके सामने हमने अपने वर्टेक्स पॉइंट को लोकेट कर दिया है। तो वर्टेक्स पॉइंट की यहाँ से x एक्सिस के हिसाब से हमें वैल्यू नहीं पता, x के एक्सिस के हिसाब से, तो हमने उसको एज यूज किया है। y एक्सिस के हिसाब से हमें वैल्यू यहाँ पे पता लग रही है कि वो -1 पहुंच रहा है, तो हमने y कोऑर्डिनेट इसका लिया -1, तो वर्टेक्स पॉइंट बन गया एज -1। और हमें बताया गया था पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो जनरली पैराबोला की ओपनिंग जब डाउनवर्ड होती है तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, राइट साइड पे आ जाता है -4ay। डाउनवर्ड ओपनिंग यानी ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे ओपनिंग है इसकी, ठीक है, इधर वाली साइड पे इसकी पैराबोला की ओपनिंग है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो राइट साइड पे आप यूज करें नेगेटिव वाई -4ay, और इधर x आ जाएगा, फिर x का स्केयर जो भी लेफ्ट साइड में आपको पता है वेरिएबल आता है उसका स्केयर होता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है जनरल फॉर्म में। ये तब यूज करनी होती है जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। अब वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन पे नहीं है, तो आपका वर्टेक्स जब ओरिजिन पे नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, ए x में से h माइनस कर देते हैं क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, और y में से k माइनस कर देते हैं क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है। तो जनरली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बनेगी। अब h k की जगह a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जाने हैं, हमने ये लिख दिया कि a वर्टेक्स हमें पता है h -1 है, तो h को a ही रहने दिया और k की जगह हम -1 ले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सॉरी -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये a की वैल्यू हमें पता थी 2 बन जाता है, y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस एच का होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई किया है, यानी a माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला। a यहाँ पे x और b की वैल्यू यहाँ पे h है, तो ये फार्मूला ओपन करके ये चीज आई है, राइट साइड पे जो वैल्यू आई है उसको उठाकर इधर ले आए आप। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो चुकी है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। तो ये एक्सरसाइज करके आपके 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट आएगा इंशाल्लाह। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इनमें से एक तो पक्का आएगा। तो आपको पता है जैसे कि चैप्टर नंबर 6 में से टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आप पहली एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.4 ये 3 एक्सरसाइज करके आप टोटल इस चैप्टर में से इंशाल्लाह 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज।